नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित पाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के रुड़की रोड पर स्थित पाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के अनुसार इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी मंडलों के कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। वहीं रुड़की रोड स्थित पाल धर्मशाला में केशव मंडल की एक बैठक आहूत की गई। बैठक में कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अंकुर सैनी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई। आपको बता दें, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता के गलियारे में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जनपद मुजफ्फरनगर की सभी विधानसभाओं में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष दिनेश पाल धनगर ने जानकारी देते हुए बताया कि पाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जिले के मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी के आदेश अनुसार सभी जिले में रहने वाले मंडलों की कार्यकारिणी की एक बैठक चल रही है, जिसमें आज हमारे केशव मंडल मुजफ्फरनगर की एक बैठक हुई, जिसमें बैठक में सभी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी सभी मौजूद रहे और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विनोद चौहान जी और जिले के ओजस्वी महामंत्री अभिषेक रहेजा जी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सचिन त्यागी जी, जिले में उपाध्यक्ष विजेंद्र पाल जी, हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी आदरणीय बड़े भाई अंकुर सैनी जी और हमारे मंडल के ओजस्वी मंडल अध्यक्ष कपिल त्यागी जी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकारिणी की एक मंडल की बैठक ली। किन बातों को लेकर चर्चा की? ये आने वाले चुनाव के मध्य जो 2022 का चुनाव आने वाला है, इसके मध्य सरकार की आगे का क्या प्रोग्राम रहेंगे, क्या व्यवस्था रहेंगी, उसके बारे में एक बैठक हुई मंडल। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी विभाग द्वारा संघ परिचय वर्ग का आयोजन किया गया। रविवार को मुजफ्फरनगर के एसटी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी विभाग के द्वारा संघ परिचय वर्ग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र का उद्घाटन राम शंकर जी विभाग प्रचारक के द्वारा किया गया तथा क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख पदम जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रचारक निपिंद्र, जिला संघ चालक सुरेंद्र जी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों ने छात्रों को बताया कि वह कैसे जीवन में एक लक्ष्य साधकर उसे प्राप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के उपरांत पदम जी ने जिले भर से आए विद्यार्थियों के मन में प्रश्नों का निवारण किया। ये आज 31 अक्टूबर दिन रविवार को एसडी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आज संघ का अपना संघ परिचय वर्ग, ऐसा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का ये वर्ग लगाया गया 6 घंटे का, जिसमें जो डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके अंदर जन चेतना जागरण हो कि जो अपने देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह वो कर सकें। इसलिए ये संघ परिचय वर्ग लगाया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा आशाओं व आंगनबाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित वृंदावन गार्डन में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने पर सदर विधानसभा क्षेत्र की कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व आशाओं को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा दीपावली की शुभकामनाएं दी गयी। दीप प्रज्वलित कर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्तियों को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की ओर से प्रशस्ति पत्र और एक उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम को लेकर सभी आंगनबाड़ी और आशा भरपूर उत्साह में दिखाई दी। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। देखिए, सदर विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा यहाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हैं, अपनी आशा वर्कर रही हैं, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान घर घर जाने का काम किया है, उस समय संघर्ष किया है, फिर वैक्सीनेशन में मदद की है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन जब हमने पार किया है तो इसके उपलक्ष्य में कपिल देव जी के द्वारा उनका सम्मान समारोह का आयोजन था। चूँकि इन्हीं लोग, यही सब आशा वर्कर हों या आंगनवाड़ी हों या स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग हों, पिछले 1.5 साल में इन लोगों ने बहुत काम किया है, तो एक तरह से इनका धन्यवाद और सम्मान था आज।
भाई तो चुनाव आ गया है, तैयारी भी कर रहे हैं, जनता के बीच में भी जाएंगे वोट मांगने, जनता का आशीर्वाद लेंगे। गठबंधन वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो शायद किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। आज लौह पुरुष इस देश की एकता को और अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से, योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन काम हुआ है। तो हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र की सभी आंगनवाड़ियाँ, सभी BLOs जिन्होंने बहुत परिश्रम करके लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम किया, उन्होंने वैक्सीनेशन देने का काम किया और वैक्सीन के साथ उन्होंने निगरानी समितियां बनाई, घर घर गई, तो निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। ऐसी सभी बहनों का, आंगनवाड़ियों का, आशाओं का हमने अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। पहला कार्यक्रम रखा गया आपकी विधानसभा में पूरे प्रदेश में, क्या कहेंगे सर? अब मुझको नहीं पता, हमने कार्यक्रम किया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम करने का प्रयास किया, सबको सम्मानित करने का काम किया। हम उनके ऋणी हैं, देशवासियों के ऋणी हैं, हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के लोग उनके ऋणी हैं, इसलिए उनका सम्मान अभिनंदन हमने किया। सभी जितनी आंगनबाड़ी हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबका हमने अभिनंदन किया। बागपत के रटोल गांव में सैनिक जन सुविधा केंद्र पर निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया। बागपत के रटोल गांव के सैनिक सुविधा केंद्र पर रविवार को निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महामंडलेश्वर आचार्य प्रणव प्रवीण योगी के द्वारा किया गया। शिविर में करीब 95 मरीजों ने अपना स्वास्थ्य चेकअप कराकर दवाइयां ली। रविवार की सुबह के समय बस स्टैंड पर स्थित सैनिक सुविधा केंद्र पर गाजियाबाद बंथला के धर्मार्थ होम्योपैथी चिकित्सालय के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पूरनपुर नवादा के महामंडलेश्वर आचार्य प्रणव प्रवीण योगी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान गाँव के करीब 95 मरीजों ने अपने स्वास्थ्य चेकअप कराकर दवाइयां ली। शिविर में मौजूद डॉक्टर उपमा शर्मा ने बताया कि शिविर में लोगों को डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार की रोकथाम व चर्म रोगों के लिए दवाइयां दी गई है। शिविर में डॉक्टर उपमा शर्मा, अरविंद शिवांक व पंडित निक्की, अक्षय बैसला, दीपक कुमार, परविंद्र, हसमत चौधरी, समाज सेवी साहिर चौधरी, फैज मोहम्मद आदि मौजूद रहे। इस कैंप में लगभग 95 मरीजों की जांच की गई है, सभी को दवाइयां वितरित की गई हैं। हमारा क्लिनिक धर्मार्थ होम्योपैथी औषधालय की तरफ से हमने ये कैंप लगाया है, जिसे हम हर महीने ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो आज हमने रटौल में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है और हमारे यहाँ विशेष रूप से चर्म रोग, पथरी और शुगर, ब्लड प्रेशर, सभी चीज़ों का इलाज किया जाता है। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के सिखेड़ा थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के 2 आरोपियों को नगला गगनहर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि सिखेड़ा थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी, जिस पर सिखेड़ा थाना अध्यक्ष सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नगला गगनहर पर चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अपने नाम मोनू उर्फ मोहित पुत्र जोगिंद्र निवासी टंडेड़ा और बंटी पुत्र जयपाल निवासी टंडेड़ा थाना ककरौली बताए। दोनों युवकों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अपना दल अल्पसंख्यक मंच द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में अपना दल एस के अल्पसंख्यक मंच के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मंच के जिला अध्यक्ष साबर अली द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। इस दौरान खतौली विधानसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान अल्पसंख्यक मंच के जिला अध्यक्ष साबर अली ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता और अखंडता पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना होगा। यह उद्देश्य उनके सपने को साकार कर सकता है। इस दौरान मोहम्मद इरफान, वरिष्ठ मीडिया प्रभारी फरहान खान, जिला महासचिव आशिक अली, जिला उपाध्यक्ष मुस्तकिम, जिला सचिव जैनब, विधानसभा खतौली अध्यक्ष तैयब प्रधान, रसूलपुर, कालू राणा, उस्मान, इकबाल, इरफान आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वल्लभ भाई पटेल की जयंती जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आपने क्या आश्वासन देना चाहते हैं उन लोगों को, जो आपके ग्रामीण लोग आए हुए हैं? के आधार पे काम चलेगा सारा। अच्छा जी, हमारा प्रोग्राम है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का 40वां 140वां जयंती का वो है प्रोग्राम। तो जैसा कि आपने आज ये प्रोग्राम रखा, तो इसके लिए क्या आश्वासन देना चाहता है लोगों को? आश्वासन ये देना चाहते हैं कि हम जो हमारी पार्टी ने इसका वो रखा है कि हर
कार्यकर्ता का हर उसका काम जो है कि इन्हीं के आधार पर हमारी पार्टी काम करेगी जी, जो ये चलता हुआ आ रहा है। तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका टिकट होगा आपकी पार्टी का? नहीं, हम एक सीट मांग रहे हैं इसमें, इस पे मुजफ्फरनगर जिले में हमारी मांग है कि एक सीट हमें मिले जी। हाँ, और हमारी बात चल भी रही है एक सीट की जी। ये हम कह नहीं सकते कि कौन सी सीट मिल जाए 6 में से। अच्छा जी, तो इसका मतलब आप इलेक्शन में खड़े होगे बुढ़ाना विधानसभा से नहीं, कोई सी भी विधानसभा से भी, लेकिन मैं नहीं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़वाऊंगा। अच्छा जी, किस कैंडिडेट को घोषित किया है आपने? अभी कोई कैंडिडेट हमारा घोषित नहीं है। अच्छा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार अभी कोई घोषित नहीं हुआ है? हाँ, कोई घोषित नहीं हुआ। हमारी मांग चल रही है 25 सीटों पे। अच्छा जी, हाँ, और हमें उम्मीद है कि 25 सीट हमें मिलेगी। तो आप गठबंधन की करोगे या? हाँ, नहीं, गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर के देवबंद में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सह संयोजक तुषारकांत मौजूद रहे। इस दौरान सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दीपावली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय सह संयोजक तुषारकांत ने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता को दीपावली की शुभकामनाएं दी और सभी से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की नीतियों को जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। हमारा भारत अनेकों प्रकार के मत पंथ संप्रदायों को, अनेकों प्रकार के तीज त्योहारों को मनाने वाला देश है। और भारत के अंदर जो भी हैं 99.9% सबकी तहजीब, सबके बुजुर्ग साझा है, एक हैं। तो मुस्लिम राष्ट्र मंच की मान्यता के अनुसार हम सबकी इबादत एक है, हम सबकी तहजीब एक है, हम सबका वतन एक है, हम सबके पुरखे एक हैं। तो इसलिए एक दूसरे के तीज त्योहारों में शामिल होंगे, एक दूसरे के पर्व उत्सवों को मनाएंगे। अपने देश के अंदर पैदा होने वाले बिगाड़, अपने देश के अंदर, अपने मनों के अंदर पलने वाली नफ़रतें, इन सब को दूर करते हुए मजबूत, खुशहाल, सबको सुकून की हवा देने वाला, सबको शांति प्रदान करने वाला हिंदुस्तान बनाए। ज़्यादा मजबूत करने के लिए प्रोग्राम है या इसको एक चुनावी स्टंट माना जाए? ये सबका अपना अपना मकसद हो सकता है, लेकिन चूंकि चुनाव देश के अंदर किसी न किसी कोने में किसी न किसी वक्त होते रहते हैं, तो चुनावों के नज़रिए से जिनको देखना देखें। दीपावली आ रही है, 4 नवंबर की दीपावली है। हम सब दीपावली के माध्यम से, दीपावली के नाम से अपने देश से, अपने मनों से अंधियारे को और अंधेरे को दूर कर सकें और भाईचारे को कायम कर सकें, इस नाते इस कार्यक्रम को किया गया। अच्छा, क्या ये मुस्लिमों को रिझाने का एक प्रयास है? मैं ऐसा समझता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुस्लिमों को रिझाने का काम तो राजनीतिक दल कर सकते हैं। मुस्लिम राष्ट्र मंच राजनीतिक दल नहीं है, एक तंजीम है जिसका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजबूत और खुददार मुसलमान बनाना है। वह ऐसा मुसलमान जो तालीम याफ्ता हो, ऐसा मुसलमान जो तहजीब याफ्ता हो, ऐसा मुसलमान जो तरक्की याफ्ता हो, ऐसा मुसलमान बनाने का अहद, संकल्प मुस्लिम राष्ट्र मंच का है। उस नाते मुस्लिम राष्ट्र मंच समय समय पर भांति प्रकार के कुछ न कुछ आयोजन करता रहता है। आरएसएस का विंग है आपका ये संगठन, तो क्योंकि आरएसएस और मुसलमानों का सामंजस्य आपस में ठीक ठाक नहीं है, क्या उस खाई को पाटने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं? ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि आरएसएस और मुसलमानों की दूरियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत 1925 में होती है। 1925 से ही संघ की शाखाओं में आना, संघ की गतिविधियों में जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो हिस्सा लेते थे। आज भी देश के अंदर संघ के और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी कार्यालय पर देश के महान सपूत, देश की आजादी के प्रमुख नेताओं में शुमार देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष व पूर्व प्रमुख वीना पाल के द्वारा तथा संचालन समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता साजिद हसन के द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती कार्यक्रम में सपा के हाईकमान के द्वारा प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री किरण पाल कश्यप ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आजादी के बाद भी खंड खंड रियासतों के रूप में बटे भारत को एक सूत्र में अखंड भारत की पहचान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को समाजवादी पार्टी नमन करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद और पूर्व मंत्री उमा किरण ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां आजादी के बाद बड़ी रियासतों के शिकंजे से जमीन को निकालकर किसान
किसानों को दिया, वहीं आज भाजपा सरकार उन्हीं जमीनों को किसानों से छीनकर रियासत की तरह बड़ी कंपनियों को किसानों की जमीन देने के लिए उनके पक्ष में काले कानून बनाकर सरदार पटेल के विचारों से बगावत करने का काम कर रही है। पार्टी कार्यालय प्रभाव किस तरह प्रभाव क्या था आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का आयोजन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसी के सापेक्ष में मुजफ्फरनगर जनपद में भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। किस तरह क्या हो गया प्रोग्राम में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी आए हुए थे और जिले के प्रभारी बनाकर भेजे हुए थे किरण पाल कश्यप जी और मांगेराम कश्यप जी। सभी वक्ताओं ने, सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर के कोतवाली छपार क्षेत्र के गांव बसेड़ा में खाद्य विभाग की टीम ने जबरदस्त छापेमारी की, जहां छापेमारी से लोगों में हड़कंप मच गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग ने गांव बसेड़ा में छापेमारी कर नकली मावा बरामद किया। खाद्य अधिकारी ने नकली मावा बनाने वाली कई जगह पर छापेमारी करके लगभग 5 क्विंटल मावा जब्त किया। वहीं नमूने लेकर जाँच के लिए भी भेजे गए तथा जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर लगभग 5 क्विंटल मावा नष्ट करा दिया गया। मौके पर बसेड़ा चौकी प्रभारी विजेंद्र सिंह व बरला चौकी प्रभारी मशकूर त्यागी आदि अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।